हेलो दोस्तों, फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने कल 25 क्वेश्चन का डिस्कस किया था, जिस जिससे अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के आत्मनिर्भर गांवों को लघु गणराज्य नाम दिया था? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारत के आत्मनिर्भर गांवों को लघु गणराज्य नाम दिया था? तो ऑप्शन क्या है? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी चार्ल्स मेडकॉप और डी वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी चार्ल्स मेडकॉप। क्लियर है? आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? यहां पे अपन को क्या अंडरलाइन करना है कि नहीं, क्या सही सुमेलित नहीं है। ज्ञानदूत परियोजना 2000 में सही है ये। राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क कब आया था? 2005, ये भी सही है। एमपी ऑनलाइन कब आया था? 2006, ये भी सही है। हेड स्टार्ट कार्यक्रम ये कब आया था? ये गलत है। डी नंबर क्या ऑप्शन गलत है। ये कब आया था? 2002 में। कब आया था? 2000 में। कब आया था ये? इसमें ऑप्शन में 2002 लिखा है, लेकिन आया कब था? 2000 में। क्लियर? हेड स्टार्ट कार्यक्रम कब आया था? 2000 में। ऑप्शन में क्या दिया? 2002। तो ये ऑप्शन क्या है अपना? गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी। क्या सही सुमेलित नहीं है? डी सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अपन 28 क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भगवत दयाल शर्मा, बी के एम चांडी, सी एन डी ओझा या डी गुरु प्रसाद सिंह, जीपी सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि राज्यपाल कौन थे इस समय? तो इस समय राज्यपाल कौन थे? के एम चांडी। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जब भोपाल गैस कांड हुआ था उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? के एम चांडी। कौन थे दोस्तों? के एम चांडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 29। 29वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्यपाल को गाड़ी के 5वें पहिए की संज्ञा दी गई थी? गाड़ी के 5वें पहिए की संज्ञा किसने दी थी? तो ए जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी को? चलो आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या है? तो 30वां क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल क्या है कि राज्यपाल विशेष अभिभाषण की शक्ति, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की शक्ति किस आर्टिकल में है? ठीक है, स्पेशल एड्रेस, विशेष अभिभाषण की शक्ति किस आर्टिकल में? ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 200, आर्टिकल 175, आर्टिकल 176 या 177। 30वां क्या क्या है? तो 176 है। आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है? सी। तो विशेष अभिभाषण की शक्ति किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो सी 176 है। अब यहां पर देखते हैं थोड़ा कि आर्टिकल 200 में क्या दिया गया है। तो 200 में क्या दिया गया है कि विधेयकों पर अनुमति, दोस्तों में क्या है? विधेयक पर अनुमति। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि विधेयक पर अनुमति देना है। ठीक है। आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 में क्या देता है? अभिभाषण। क्या है 75 में? 175 में अभिभाषण। ठीक है। 176 में क्या है? विशेष अभिभाषण। क्या है 176 में? विशेष अभिभाषण। 177 में क्या दिया गया है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार।
क्या दिया गया है कि सदन सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के विचार, महाधिवक्ता के अधिकार किसमें दिए गए हैं 177, किसमें दिए गए हैं 177 में। क्लियर है। 200 में विधेयकों पर अनुमति, 175 में अभिभाषण, 176 में विशेष अभिभाषण, 177 में क्या दिया गया है मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। क्लियर दोस्तों, आगे चले। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या बोलता है कि राज्य के स्थायी प्रशासन का हृदय केंद्र, राज्य के स्थायी प्रशासन का हृदय केंद्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन क्या है मुख्यमंत्री, बी क्या है मुख्य सचिव, सी क्या है राज्यपाल, डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के स्थायी प्रशासन का हृदय केंद्र किसे कहा जाता है तो मुख्य सचिव को, किसे कहा जाता है मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी मुख्य सचिव। क्लियर, ठीक है। 32 32वां क्वेश्चन क्या है कि कौन इनमें से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से कौन नहीं थे। ऑप्शन क्या है, पहला एक द्वारका प्रसाद मिश्र, बी सेठ गोविंदास, सी सुंदरलाल पटवा, डी प्रकाश चंद सेट्टी। तो करेक्ट आंसर क्या है बी सेठ गोविंदास। क्या है इसका सही आंसर, बी सेठ गोविंदास। याद रखना सेठ गोविंदास ने कौन से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या है 1920 में भी थे, 1930 में भी थे और 1942 में भी थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भी थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी थे, भारत छोड़ो में भी थे। कौन, सेठ गोविंदास। कहां से लीड करते थे नेतृत्व, जबलपुर। कहां से करते थे, जबलपुर से। क्लियर, 20, 30 और 42। चले आगे। 33 33वां क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। क्या पूछा उसने कि एससी और एसटी के लिए, एसटी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं विधानसभा में। तो कितनी की गई हैं 47 और 35। तो करेक्ट आंसर क्या है ए। एसटी के लिए है 47 और एससी के लिए कितनी है 35। क्लियर है। इसके लिए किस आर्टिकल में दिया गया है आरक्षण के लिए, तो आर्टिकल 332 किस में दिया गया है 332 में। अब यहीं पर अपन यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एससी और एसटी, तो एससी के लिए है 84 और एसटी के लिए क्या है 47। तो ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में एसटी ज्यादा है इसलिए एसटी की सीट ज्यादा है, भारत में एससी ज्यादा है इसलिए लोकसभा में किसकी सीटें ज्यादा हैं, एससी की ज्यादा हैं। तो एसटी की भारत में और मध्य प्रदेश में दोनों में सेम है 47। एससी की अपने यहाँ 35 है और लोकसभा में कितनी है 84। इसमें आरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में लोकसभा के बारे में एसटी एससी के लिए बोला गया है और 332 में मध्य प्रदेश में एसटी एससी के आरक्षण के बारे में बोला गया है। चले आगे। क्लियर सभी को, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। 34 देखो, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल द्वारा 2 बार लोकसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया गया था। किस राज्यपाल के द्वारा 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बलराम जाखड़। क्लियर है, बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा स्पीकर थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बलराम जाखड़। क्लियर है। केसी रेड्डी याद रखना, ये कर्नाटक के सीएम थे, कर्नाटक सीएम थे। ठीक है, और संविधान सभा के मेंबर भी थे। संविधान सभा के मेंबर भी थे। अपन ने डिस्कस किया था कि संविधान सभा के मेंबर कौन कौन थे। तो मैंने आपको बताया था पट्टाभी सीतारामैया,
हरि विनायक पटस्कर, केसी रेड्डी, पुनाचा, सीएम पुनाचा और सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा कहाँ से थे? बिहार। कहाँ से थे? बिहार। ये ऐसे राज्यपाल हैं कितने राज्यपाल हो गए? पट्टाभी सीतारामैया, हरि विनायक, केसी रेड्डी, पुनाचा और सत्यनारायण। 5 ऐसे गवर्नर है, राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के मेंबर थे। क्या थे? संविधान सभा के सदस्य। याद रखना, रट लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है कि राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या दिया गया है कि राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या तो 1/6 कितनी है? 1/6 है। क्लियर? 1/6 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? तो राज्यपाल करता है विधान परिषद में, ठीक है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि आर्टिकल 169 इसमें क्या दिया गया है? विधान परिषद क्या दिया गया है? विधान परिषद का गठन के बारे में दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 171 इसमें क्या दी गई? संरचना कि विधान परिषद की संरचना क्या रहेगी, उसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में उपबंध है? 171 में। लेकिन विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत होगा? 169 के तहत। लेकिन संरचना किसमें? 171 में। ये चीज याद रखना, दोनों कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। क्लियर सभी को? चले आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसे है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसे है? तो किसे है हटाने का अधिकार? राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को। क्लियर है? हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। राज्यपाल नहीं हटाता है, क्लियर रखना। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटाएगा। चलें आगे। 37, निम्नलिखित में से सुशासन के प्रमुख अवयव क्या है? निम्नलिखित में से सुशासन, यह भी नया टॉपिक जोड़ा आपके सिलेबस में। तो सुशासन के प्रमुख अवयव क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता, बी क्या है? समावेशिता एवं जन सहभागिता, सी क्या है? प्रभावशीलता एवं दक्षता, डी क्या दिया है? अनुक्रियता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए बी सी डी चारों सही आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 चारों सही है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 38 कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जुर्माने की राशि कितनी रखी गई है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जुर्माने की राशि कितनी रखी गई है? तो कितनी रखी गई है? 250 से 5000। कितनी रखी गई है जुर्माने की राशि? 250 से 5000 रुपया। 250 से 5000 रुपया रखी गई जुर्माने की राशि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब आया था? 2010। कब आया था? 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम आया था, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं अपन लोग? मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो 25 सितंबर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं अपन लोग? 25 सितंबर को। और भारत में लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 अप्रैल। क्लियर है? मध्य प्रदेश में 25 सितंबर, भारत में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाते हैं। लोक सेवा दिवस मनाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 आ रहा सबको समझ में? ही नहीं आ रहा है ना? ठीक है। 39 देखो, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को
बहुमत साबित करने के लिए अधिकतम कितना समय दिया जाता है? गवर्नर मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कितना समय देता है अधिकतम? 3 माह, 2 माह, 1 माह, 6 माह। तो कितना अधिकतम समय देता है? 1 माह का। कितना समय देता है? 1 माह। करेक्ट आंसर क्या है? सी। कितना समय देता है? 1 माह। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कितना समय दिया जाता है अधिकतम? 1 माह। कितना दिया जाता है? 1 माह। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 40वां। राज्य में विनियोग विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है? राज्य में विनियोग विधेयक, तो विनियोग विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है? 201, 202, 204, 205। कौन सा आर्टिकल है? 204। किससे संबंध? 204। सही आंसर क्या है? सी। विनियोग विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है? 204 से। ठीक है। अब यहां पे देखो थोड़ा, आर्टिकल 200 क्या दिया गया? आर्टिकल 200 में विधेयक पर अनुमति, है ना, जो राज्य स्टेट असेंबली होती है ना, तो यहां पर विधेयकों पर अनुमति किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 200 के तहत। राज्यपाल जो विधेयक पर अनुमति देगा वो किसके तहत देगा? आर्टिकल 200 के तहत। आर्टिकल 201, इसमें क्या दिया गया है कि राज्यपाल, जो आर्टिकल 200 में एक प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल या तो स्वीकृति देगा या नहीं देगा, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा, ठीक है, तो आर्टिकल 200 के 1 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? या तो उसमें अनुमति देता है या रोक लेता है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति जो विधेयक पर अनुमति देता है, जो राज्यपाल ने विचार के लिए रखा राष्ट्रपति के लिए, वो किस आर्टिकल के तहत देता है? 201। किसके तहत? 201। रखा किसके तहत है? 200 के तहत रखा उसने, लेकिन जब राष्ट्रपति उसमें अनुमति देगा तो किस आर्टिकल के तहत देगा? आर्टिकल 201 के तहत। ये क्लियर रखना। ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 203। आर्टिकल 203 क्या कहता है कि विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया दिया गया है ना, जो भी प्राक्कलन है उसके संबंध में प्रक्रिया किसमें दी गई? आर्टिकल 203 में। किसमें दी गई? आर्टिकल 203 में। आर्टिकल 205, आर्टिकल 205 क्या कहता है? जो भी अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान होता है उसके बारे में प्रावधान किसमें दिया गया है? 205 में। जो भी अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान होता है उसके बारे में प्रावधान 205 में दिया गया है। क्लियर सभी को? विनियोग विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से? आर्टिकल 300 ये 204 से। किससे? आर्टिकल 204। चले आगे। फोर्टी वन, 41वां क्वेश्चन देखो। किस समिति की सिफारिश पर 73वां व 74वां संशोधन का प्रावधान किया गया था? तो कौन सी समिति थी? तो एलन सिंघवी। कौन सी समिति थी? देखो, पंचायती राज से सभी है समिति संबंधित, पंचायत से संबंधित समिति सभी हैं, लेकिन 73वां और 74वां जो प्रावधान किया गया था किस समिति की सिफारिश पर? तो एलन सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। क्लियर? अब यहां पे आप ये चीज देखना, बलवंत मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में। इसने कितनी बोली थी? त्रिस्तरीय बोली थी कि पंचायत की संरचना कितनी होनी चाहिए? 3 स्तरीय होना चाहिए। ठीक है। जीवी के राव कब बनी थी? 1988 में बनी जीवी के राव। ए के मेहता कब बनी थी? 1977 में। इसने बोली थी 2 स्तरीय होना चाहिए, इसने बोली थी 4 स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। जीवी के राव ने 4 स्तरीय बोला था, ए के मेहता ने 2 स्तरीय बोला था, बलवंत मेहता ने 3 स्तरीय बोला था, एलन सिंघवी ने अपना प्रावधान किया था। क्लियर है? इससे एक समिति और संबंधित है, थुंगन। थुंगन समिति भी क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। 42वां क्वेश्चन। सर्वाधिक अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवासरत है? क्या पूछा उसने? एससी कि सर्वाधिक एससी कहां पर है? ठीक है, तो सर्वाधिक एससी किस जिले में है? तो इंदौर, उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़। सही आंसर क्या है? इंदौर। क्या है सही आंसर? इंदौर। इसकी एक ट्रिक है, तो आप लोग याद कर लेना, करना हो तो। इंदौर में जैनों का
जलसा, इंदौर, उज्जैन, और सा से जलसा मतलब सागर। तो सर्वाधिक एससी कहाँ रहती है? इंदौर में रहती है, उज्जैन में रहती है, सागर में रहती है। इंदौर में जैनों का जलसा, तो ये क्या हो गई? सर्वाधिक एससी हो गई। ठीक है। परसेंटेज में कहां पर है? तो उज्जैन में। सबसे ज्यादा परसेंटेज में कहां रहती है जनजाति? उज्जैन में रहती है। कहां रहती है परसेंटेज में? उज्जैन में। ठीक है। सबसे कम एससी कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? इसकी भी ट्रिक है अगर आपको याद करना हो। बुआ अली को डंडा मारती, तो झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी। झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, यहां पे सबसे कम एससी हैं। एससी कम कहां है? बुआ अली को डंडा मारती, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी सबसे कम एससी हैं। सबसे ज्यादा एससी कहां पर है? तो इंदौर, उज्जैन और सागर। इंदौर, उज्जैन, सागर में क्या है? सबसे ज्यादा एससी हैं। ठीक है। और सबसे कम झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी। परसेंटेज में कहां है सबसे ज्यादा? उज्जैन में। और परसेंटेज में सबसे कम कहां है? झाबुआ में। क्लियर सभी को? आए समझ में? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 133, 223, 233 या 323? तो सही आंसर क्या है? आर्टिकल 233। क्या है इसका सही आंसर? आर्टिकल 233। करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 233 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन 44, 44वां। मध्य प्रदेश के नगर निगमों में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? क्वेश्चन क्या लिखा है? नगर निगम में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 4, 6, 8 या 10? तो कितने सदस्यों को? 6 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 6। देखो, नगर पंचायत आए तो यहां 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नगर पालिका में 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नगर निगम में कितने? 6 सदस्यों को। तो सही आंसर क्या है इसका? बी। कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 6। कितने सदस्यों को? 6 सदस्यों को। तो आंसर क्या है इसका? बी। और नगर पंचायत में 2, नगर पालिका में 4। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है। 45, जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिलाधीश, बी राज्य के राज्यपाल, सी राज्य का विधि मंत्रालय, या डी राज्य का उच्च न्यायालय। तो किसके नियंत्रण में काम करते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के। किसके नियंत्रण में? राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर इसका कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 235 टू 35। 235 आर्टिकल में नियंत्रण के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल किस में दिया गया है? 163। ऑप्शन नंबर ए। 163 में यह कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किसमें कहा गया है? आर्टिकल
63 में। 164 में क्या दिया गया है, तो इसके में मंत्रियों के बारे में उपबंध किया दिया गया है। किसके बारे में, मंत्रियों के बारे में बताया गया 164 में। 165 में क्या दिया गया है, महाधिवक्ता, किसके बारे में कहा गया है, महाधिवक्ता के बारे में कहा गया है। 167 में क्या कहा गया है, तो सीएम के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होंगे उसका वर्णन किसमें, 167 में। क्लियर सभी को, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो 47। 47 में क्या कहा गया, ग्राम सभा के बारे में सही कथन है। ग्राम सभा के बारे में सही कथन है, ए, ग्राम के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत, नहीं होते हैं। ग्राम के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। देखो, ग्राम सभा के वे सभी सदस्य जिसका मतदाता सूची में नाम आता हो वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं, तो ये सही है। मतदाता याद रखना, ये शब्द आना चाहिए, ठीक है। यह ग्राम सभा की लोकसभा के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल गलत। इसकी बैठक एक वर्ष में 4 बार होती है, बिल्कुल सही। तो सही आंसर क्या है, 2 और 4, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर। क्लियर सभी को, आए समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 48। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है, ए, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद, बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, या डी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तो क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद, ये क्या है इसका मूल क्षेत्राधिकार है। तो सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद इसका क्या है सही आंसर है। क्लियर। सलाहकारी क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है, 143। किस आर्टिकल में है, 143 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे। क्या पूछा उसने कि वह व्यक्ति जो उड़ीसा के थे, आंध्र प्रदेश के थे, कर्नाटक के थे, इसके साथ साथ क्या थे, मध्य प्रदेश के भी थे। तो इसकी ट्रिक आप देख सकते हो, काऊ, का से कर्नाटक, बड़ा से आंध्र प्रदेश, उसे उड़ीसा। तो काऊ के राज्य, ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो काऊ मतलब कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के भी राज्यपाल थे। तो कौन थे, रामेश्वर ठाकुर। अब देखो यहां पे आप अनुमान लगा सकते हो, क्या अनुमान ट्रिक लगा सकते हो कि ये सब राज्य देखो ये कहां पर है, साउथ में। कहां पर है, दक्षिण में, साउथ में। और रामेश्वरम भी कहां भी है, साउथ में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, रामेश्वर ठाकुर। कि रामेश्वरम भी साउथ में है, ये राज्य भी साउथ में है, इसलिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के राज्यपाल कौन थे, रामेश्वर ठाकुर। ये मध्य प्रदेश के भी थे। क्लियर। इसकी ट्रिक है काऊ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो 50वां कि राज्य न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य की भर्ती किसके द्वारा की जाती है। राज्य न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य की भर्ती किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन क्या है, राज्य के राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरा क्या है कि राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श करने के पश्चात, या चौथा ऑप्शन क्या है कि राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या है कि राज्य न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य की भर्ती किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य के राज्यपाल और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। क्या है इसका सही आंसर कि जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य की भर्ती किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य के राज्यपाल और राज्य के लोक सेवा आयोग। मतलब इसका सही आंसर का 1 और 2, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या है इसका, ऑप्शन डी। क्लियर है। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आगे भी बने रहें, आगे की क्लास कंटिन्यू अपन कल करेंगे। धन्यवाद।